नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना और उसके बाद एकनाथ शिंदे की वजह से शिवसेना का दो भागों में टूट जाना, क्या इस कारण महाराष्ट्र के अगले चुनाव में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार? यह पिक्चर अभी बाकी है एवं शरद पवार की पार्टी एनसीपी देगी बीजेपी को कड़ी टक्कर। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसी बन रही है महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर? इसी ज्वलंत मुद्दे पर पेश है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सबसे पहला ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 2.5 साल तक चली, पर शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में दो फाड़ करके 30 जून को बीजेपी के समर्थन वाली एक नई सरकार बनाई और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। अगर हम आज से थोड़ा पीछे जाकर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी। मोदी लहर में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 23 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 2 एवं अन्य को 2 सीटें मिली। इसके कुछ महीनों बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। एनडीए को 161 व यूपीए को 98 सीटें मिली। वहीं 29 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गईं और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। परंतु 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना ने सीएम पद के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया एवं महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जो कि हाल ही में शिंदे की बगावत के बाद गिर गई। किंतु अब सबके मन में सवाल है कि एमवीए सरकार गिरने और शिवसेना में टूट होने का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलने वाला है? आखिर देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार आज सबसे ज़्यादा खुश नज़र क्यों आ रहे हैं? क्या अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, या फिर एनसीपी साबित कर देगी कि शरद पवार ही है महाराष्ट्र की राजनीति के असली किंग? और क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो जाएगी पूरी तरह से खत्म, या उद्धव ठाकरे करेंगे जोरदार पलटवार? चलिए यही जानने के लिए अब सीधे बात करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण की, जो पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है, और जानते हैं अगर महाराष्ट्र में आज के दिन विधानसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। अगर सबसे पहले बात करें एमवीए गठबंधन की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मात्र 17 सीटों पर ही जीत मिलेगी, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए 38 सीटें अपने खाते में डालने में सफल हो सकती है, पर एनसीपी की सीटों में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और उसे 64 सीटें हासिल होंगी, जो कि एनसीपी के लिए एक अच्छी कामयाबी कही जा सकती है। वहीं बात करें एनडीए की, तो शिंदे को बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का फ़ायदा मिलेगा और शिंदे शिवसेना गुट को 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी महाराष्ट्र में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 127 सीटें जीतेगी और विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा पार करने में सफल रहेगी। तो कांग्रेस एनसीपी शिवसेना वाला एमवीए गठबंधन 119 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी शिंदे गठबंधन 157 सीटों का आंकड़ा छूने में सफल होगा और बची हुई 12 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाएंगी, जिसमें एमएनएस, सपा और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां शामिल हैं। धन्यवाद।